45 साल पहले की वो काली रात जो आज भी डराती है। आजादी मिलने के महज 28 साल बाद देश ने झेला इमरजेंसी का दंश। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. 25 और 26 जून 1975 की दरमियानी रात देश पर जो इमरजेंसी थोपी गई उसका दंश देश 21 महीनों तक झेलता रहा। आधी रात को आपातकाल के आदेश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दस्तखत के साथ ही देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई। अगली सुबह एक तरफ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जहां लोगों को ना डरने की हिदायतें दे रही थी, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के रामलीला मैदान में 25 जून को हुई रैली की खबर पूरे देश में ना फैल सके, इसके लिए दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित अखबारों के दफ्तरों की बिजली रात में ही काट दी गई। इमरजेंसी अचानक लगी। इंदिरा गांधी ने चतुराई भरी एक चाल चली और उसका मकसद था अब प्रधानमंत्री पद पर बने रहना। अगर वो लोकतांत्रिक नेता होती तो मुकदमा हारने के बाद कांग्रेस को किसी को बना सकती थी, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और लोकतंत्र का दरार। रात को ही इंदिरा गांधी के विशेष सहायक आर.के. धवन के कमरे में बैठकर संजय गांधी और ओम मेहता उन लोगों की लिस्ट बना रहे थे जिन्हें गिरफ्तार किया जाना था। इमरजेंसी की घोषणा के बाद सरसंघचालक बाला साहब देवरस को 30 जून को ही नागपुर स्टेशन पर बंदी बना लिया गया था। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के पूर्व ही आह्वान किया। इस असाधारण परिस्थिति में स्वयं सेवकों का दायित्व है कि वे अपना संतुलन न खोएं। यह द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम था। दैट वाज द सेकेंड फ्रीडम स्ट्रगल। 100 साल से अधिक अंग्रेजों के जमाने में भी कुछ बातें नहीं सुनी थी। ऐसी बातें केवल 20 महीने के अंदर हिंदुस्तान के इस धरती पर संविधान को दुरुपयोग करते हुए एक तानाशाह व्यक्ति ने ये कर यह एक अत्यंत आश्चर्य और दुखद विषय है। इसके बाद 4 जुलाई 1975 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। देश भर में संघ के 1356 प्रचारकों में से 189 को कारावास भेज दिया गया। आपातकाल के दौरान सत्याग्रह करने वाले कुल 1,30,000 सत्याग्रहियों में से 1 लाख से अधिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे। मीसा के अधीन जो 30,000 लोग बंदी बनाए गए, उनमें से 25,000 से ज्यादा संघ संवर्ग के थे। यही नहीं, इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 कार्यकर्ता बंदी गृहों और बाहर आंदोलन करते हुए बलिदान हो गए। उनमें संघ के अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख श्री पांडुरंग क्षीरसागर भी थे। मालूम नहीं था कि जेल से बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे। इवन इफ यू आर किल्ड देयर इज नो रेमेडी। इस प्रकार के हिंदुस्तान के अटॉर्नी जनरल कह सकता है देश की सुप्रीम कोर्ट के सामने। ऐसी स्थिति जब थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शौर्यपूर्ण भूमिका के ठीक विपरीत पश्चिम बंगाल के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट दल के ज्योतिर्मय बसु को छोड़कर अन्य किसी भी कम्युनिस्ट नेता को गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही उन्हें भूमिगत होना पड़ा। सीपीआई ने आपातकाल को एक अवसर के रूप में देखा और इसका स्वागत किया। सीपीआई ने 11वें भटिंडा कांग्रेस में इंदिरा गांधी द्वारा थोपे गए आपातकाल का समर्थन किया था। सीपीआई नेताओं का मानना था कि वे इमरजेंसी को कम्युनिस्ट क्रांति में बदल सकते थे। देश में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा की तानाशाही और अत्याचार के विरुद्ध लोगों का आंदोलन भीतर ही भीतर सुलगने लगा था। लोगों की जनसभाएं कांग्रेस की कुरीतियों के विरुद्ध जारी थी। 18 जनवरी वर्ष 1977 को इंदिरा गांधी ने अचानक मार्च में लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। 16 मार्च को हुए चुनाव में इंदिरा और संजय गांधी दोनों ही हार गए। इस तरह जनता ने लोकतंत्र में अपनी आस्था का सबूत देकर सबसे बड़ा संदेश दिया
और आखिरकार 21 मार्च 1977 को आपातकाल खत्म हो गया।